नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके से मॉक टेस्ट 2 देखेंगे आज, यानी कि इससे पहले हमने मॉक टेस्ट फर्स्ट देखा है उत्तराखंड जीके से, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से दोस्तों हमने जो है 4, 5 या 6 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और उनको भी आप ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मॉक टेस्ट 2 देखेंगे उत्तराखंड जीके से और साथ ही साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का। पहला देखिए, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। ऑप्शन आपका कालू मेहरा, शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा, यानी कि चनौदा कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में सोमेश्वर में पड़ता है चनौदा। तो यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना जो है किसने की थी? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या रहेगा राइट आंसर? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, याद रखेंगे। शांतिलाल त्रिवेदी ने दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगर आपको पूछा जाता है कब की थी, ठीक है, स्थापना कब की थी अगर पूछा जाता है, तो स्थापना की थी आपका 1937 में। ठीक है, 1937 में दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस आश्रम को बंद कब किया गया था? ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों इस गांधी आश्रम को बंद किया था, कब किया था पूछा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंद किया था 2 सितंबर, याद रखेंगे, 2 सितंबर 1942 को दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों इस आश्रम को बंद कर दिया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब अधिसूचित किया था? यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला भोटिया जनजाति को? ऑप्शन देखिए 1967, उसके बाद देखिए 66, 65 या फिर 68। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1967। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड की जो 5 जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ, जिसमें आपका थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी जो हैं, इन 5 जनजातियों को दोस्तों कब जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो 1967 को मिला। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका भोटिया हो या फिर आपका थारू हो। ठीक है, थारू, भोटिया, बोक्सा, ठीक है, जौनसारी, ठीक है, जौनसारी और राजी। तो इन सभी को दोस्तों इन 5 जो अनुसूचित जनजाति है, तो इनको दोस्तों कब दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 1967 में। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है और अलग अलग जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आदिम जनजाति कितनी है? ठीक है, तो इसके साथ साथ याद रखेंगे, ठीक है, 5 जो अनुसूचित जनजाति हैं जिनका अभी मैंने आपको नाम बताया, ये पांचों क्या है? अनुसूचित जनजाति हैं और इनको कब दर्जा दिया गया? 1967 में दिया गया। तो आदिम जनजाति की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में आदिम जनजाति कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पहले, तो याद रखेंगे आदिम जनजाति 2 हैं। कौन कौन सी है? पहला है आपका राजी और दूसरा है आपका, पहला राजी और दूसरा है बुक्सा। तो 2 दोस्तों क्या है उत्तराखंड में आदिम जनजाति हैं और इनको आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो राजी को जो है आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? 1975 में मिला। ठीक है, ये ईयर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और बोक्सा को दोस्तों आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? 1981 में। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसने करवाया था? देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, और इस नैनीताल में जहाँ पर उच्च न्यायालय है उस भवन का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा संटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा दोस्तों।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का निर्माण किसने करवाया था? संटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका हाई कोर्ट भवन है, यानी कि जो उच्च न्यायालय नैनीताल का जो भवन है, इसका निर्माण कब से शुरू हुआ? ये पूछा जाता है। तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ दोस्तों 1897 से, ठीक है? याद रखेंगे। और बनकर तैयार कब हुआ? 1900 ईस्वी में जो है ये बनकर तैयार हुआ। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, शुरू कब हुआ 1897 से, और 1900 में जो है ये क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? स्टीवेंसन ने इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है दोस्तों, देखिए अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? तो यहाँ से रचना दोस्तों है, आपको बताना है किसकी रचना है, ठीक है? अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो है किसकी रचना है? ऑप्शन है राजेंद्र धस्माना, लीलाधर जगूड़ी, शिवानंद नौटियाल या फिर उमादत्त शर्मा सतीश। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उमादत्त शर्मा सतीश। तो उमादत्त शर्मा सतीश के द्वारा लिखी गई दोस्तों रचना अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है? डी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हिस्ट्री करवाई थी उत्तराखंड की, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। देखिए कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण कब हुआ? 1790 में कुमाऊं पर जो है गोरखा आक्रमण हुआ, ठीक है? तो उस समय नेपाल नरेश कौन था पूछ रहे हैं, ठीक है? तो नेपाल नरेश कौन था? तो राइट आंसर रहेगा 5 का रण बहादुर शाह, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था 1790 में, तो उस समय नेपाल का नरेश कौन था? रण बहादुर शाह था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब गढ़वाल पर अधिकार किया गोरखाओं ने, तो उस समय नेपाल का नरेश कौन था? ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो है गोरखाओं ने कब अपना अधिकार किया? 1804 में, ठीक है? तो इस समय जो है नेपाल का नरेश कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों विक्रम शाह, ठीक है? कौन था? विक्रम शाह जो है नरेश था नेपाल का, ठीक है? ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कुमाऊं पर जब आक्रमण किया गोरखाओं ने, उस समय नेपाल नरेश था रण बहादुर शाह, और गढ़वाल पर जब अधिकार किया उस समय नेपाल नरेश कौन था? विक्रम शाह। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गोरखा शासन के समय जो है शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? मैंने आपको गोरखा शासन में सभी कर मैंने आपको बताए थे, ठीक है? तो कौन सा कर है दोस्तों जो शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाता था? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का टीका भेंट कर, ठीक है? आपको बताया था मैंने टीका भेंट कर के बारे में, ठीक है? तो गोरखा शासन के समय जो है शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या था? टीका भेंट कर, ठीक है? याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ये भी मैंने आपको बताया है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर रहेगा 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। याद रखेंगे, इसको मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बता रखा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस समय दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो आपको ये बताना है 1857 की क्रांति के समय जो है कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट दोस्तों बता रखे हैं, ठीक है? याद रखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, यानी कि गंगोत्री में प्रमुख मंदिर है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर, तो इसको किसने बनवाया था ये बताना है। ऑप्शन है कीर्ति शाह, अमर सिंह थापा, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था?
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 9 का राइट आंसर रहेगा अमर सिंह थापा। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमर सिंह थापा आप जानते हैं गोरखा सूबेदार था अमर सिंह थापा, और इसने दोस्तों गंगा माता मंदिर का निर्माण किया। कब किया पूछा जाता है, तो गंगा माता मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने कब किया? तो ये याद रखेंगे दोस्तों 1807 में दोस्तों गंगा माता मंदिर का निर्माण किया था अमर सिंह थापा ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि ये पूछा जाता है कि गंगोत्री पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ठीक है। गंगोत्री पहुंचने वाला पहला अंग्रेज अगर आपको पूछा जाता है तो पहला अंग्रेज कौन था? नाम याद रखेंगे, फ्रेजर। ठीक है। फ्रेजर दोस्तों ये पहला प्रथम अंग्रेज था जो गंगोत्री पहुंचा था। कब पहुंचा था अगर पूछा जाता है तो 1816 में। ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे गंगोत्री पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था फ्रेजर। कब पहुंचा था फ्रेजर? 1816 में पहुंचा था। ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा आपने सुना होगा, तो चार धाम यात्रा का क्रम क्या है, यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है चार धाम की? तो देखिए चार धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। तो इनका क्रम भी यही है दोस्तों। ठीक है। पहला जो है शुरुआत होती है यमुनोत्री से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड में चार धाम की, ठीक है, उत्तराखंड में चार धाम जो है आपके कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। तो दोस्तों इस चार धाम यात्रा का जो है क्रम क्या है? ठीक है, कैसे ये यात्रा की जाती है? पहले दोस्तों यमुनोत्री जाया जाता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर उसके बाद कहाँ जाया जाता है? उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद लास्ट में फिर बद्रीनाथ। ठीक है, ये क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, शुरुआत होती है यमुनोत्री से, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 है गोविंद वल्लभ पंत का जन्म जो है कब हुआ था, ये बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपको बताना है दोस्तों पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कब हुआ था जन्म पंडित गोविंद वल्लभ पंत का? 10 का राइट आंसर रहेगा 1887। ठीक है, याद रखेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? 1887, यानी कि 10 सितंबर 1887 को दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था। अगर आपको पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे अल्मोड़ा जनपद के खूंट गांव में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद के खूंट गांव। ठीक है, खूंट गांव। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जीबी पंत से, गोविंद वल्लभ पंत से, कि इनको दोस्तों भारत रत्न जो है कब मिला। और याद रखेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला। तो इनको भारत रत्न कब मिला गोविंद वल्लभ पंत को? तो याद रखेंगे भारत रत्न मिला 1957 में। ठीक है, 1957 में दोस्तों इनको भारत रत्न मिला। और साथ ही साथ दोस्तों ये जीबी पंत जो हैं, गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे 1946 में। और साथ ही साथ दोस्तों 1955 में ये हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे। तो साथ ही साथ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? देखिए गोविंद वल्लभ पंत से मैंने आपको जन्म बता दिया। ठीक है, 1887। और साथ ही साथ कहाँ हुआ? अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ। और आपको याद रखना है 1955। ठीक है, 1955 में गोविंद वल्लभ पंत जो हैं देश के क्या बने? गृह मंत्री। ठीक है, और 1957 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न। और 1961 में दोस्तों इनकी जो है क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1961 में। और यहाँ से एक ऐड कर लेना आप, 1946 में ये सीएम रहे। ठीक है, यूपी के। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने जो है गोविंद वल्लभ पंत को क्या कहा था? हिमालय पुत्र कहा था। ये भी आप याद रखेंगे, हिमालय पुत्र। किसने कहा था हिमालय पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत को? जवाहरलाल
नेहरू ने कहा था। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, टिहरी के परमार वंश या पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो मैंने आपको पंवार या परमार वंश के बारे में बता रखा है। तो परमार वंश या पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे वो बताना है। ऑप्शन है महिपत शाह या महिपति शाह, सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 11 का, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? सुदर्शन शाह। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पर जो है टिहरी रियासत के प्रथम राजा अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, सुदर्शन शाह कौन थे? टिहरी टिहरी रियासत के जो है क्या थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। ठीक है, प्रथम राजा। अगर आपको पूछा जाता है परमार वंश के 55वें राजा कौन थे, तो वो आपके कौन थे? सुदर्शन शाह। तो दोनों चीज याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाता है परमार या पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे, तो सुदर्शन शाह थे। अगर पूछा जाता है कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे, तो वो आपके कौन थे? सुदर्शन शाह ही थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना जो है कब की थी, ये भी पूछा जा सकता है। आप याद रखेंगे 28 दिसंबर 1815। ठीक है, यानी कि सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना कब की? अगर पूछा जाएगा आपको तो 28 दिसंबर 1815। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे साथ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मोलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मैंने आपको जो है दर्रों के बारे में बताया था, तो मोलिंगला दर्रा दोस्तों किन दो स्थानों को जोड़ता है ये बताना आपने। पिथौरागढ़ तिब्बत, चमोली तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत, बागेश्वर पिथौरागढ़। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मोलिंगला दर्रा। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या हो गया? मोलिंगला दर्रा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे थांगला दर्रा, ये भी किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। थांगला, मोलिंगला, नेलांग। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, नेलांग। साथ ही साथ सांग चोकला। ठीक है, सांग चोकला। ये सारे दोस्तों जो दर्रे हैं, ये किनको जोड़ता है, किनको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं उत्तरकाशी तिब्बत को। ठीक है, याद रखेंगे मोलिंगला, थांगला, नेलांग और सांग चोकला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से देखिए पूछा जाता है जो आपका पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे आपका लिपू लेक हो गया। ठीक है, लिपू लेक, लिपू लेक के साथ साथ दारमा, लिपू लेक, दारमा, नवीधुरा। ठीक है, नवीधुरा। तो ये क्या है? तो ये दर्रे दोस्तों, ये दर्रे जो हैं पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों आपका चमोली तिब्बत की। ठीक है, चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। ठीक है, नीति, ठीक है, किंगरी विंगरी, ठीक है, किंगरी बिंगरी, ठीक है, किंगरी बिंगरी और माणा। ठीक है, ये सारे दर्रे जो हैं ये चमोली तिब्बत के बीच में हैं। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद आपको याद रखना है बागेश्वर पिथौरागढ़। ठीक है, और बागेश्वर पिथौरागढ़ क्या आप जानते ही हैं। ठीक है, कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल दर्रा या ट्रेल पास। तो ट्रेल दर्रा किसको जोड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि श्रृंगकंठ दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है हिमाचल को उत्तरकाशी से। ठीक है, उत्तरकाशी, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में, हिमाचल को उत्तरकाशी से जोड़ता है आपका श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ और पूछा जाता है दोस्तों सुंदर ढूंगा दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो ये भी याद रखेंगे, सुंदर ढूंगा। ठीक है, सुंदर ढूंगा दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों बागेश्वर चमोली। ठीक है, बागेश्वर और चमोली।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। जैसे आपका सिनला दर्रा है, जो पिथौरागढ़ में है दोस्तों, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी दर्रा जो है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपका 13, किस पुराण में हरिद्वार का नाम जो है मायापुरी मिलता है? तो आपको बताना है हरिद्वार का नाम मायापुरी जो है किस पुराण में मिलता है? आपका पहला है अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या फिर नारद पुराण। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका क्या रहेगा? स्कंद पुराण। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम क्या मिलता है? मायापुरी मिलता है। ठीक है दोस्तों, मायापुरी मिलता है। और साथ ही साथ आपको हरिद्वार से याद रखना है कि हरिद्वार का प्राचीन मंदिर कौन सा है। हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिर है आपका माया देवी मंदिर। ठीक है, क्या है? माया देवी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, माया देवी मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में दोस्तों हरिद्वार का नाम क्या है? मायापुरी। ठीक है, चल आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देखिए 14 है उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गोरखा शासन, कुड़िन शासन, कतूरी शासन या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर रहेगा कत्यूरी शासन। ठीक है, उत्तराखंड में कत्यूरी शासन को जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कत्यूरी शासन, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर एक ही बात है। ठीक है, और आपको कभी पूछा जाता है कि जो है कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखेंगे किसने किया था। मैंने आपको बताया था कत्यूरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एटकिंसन ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चमोली जनपद का सृजन कब किया था? ठीक है, आपको बताना है चमोली जनपद का गठन कब हुआ था, सृजन कब किया गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? 13 मई 1960 में, या फिर 24 फरवरी 1960, 15 अगस्त 1960 या फिर 22 अप्रैल 1960। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 24 फरवरी 1960। ठीक है, तो 24 फरवरी 1960 को दोस्तों चमोली जनपद का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे चमोली के साथ साथ आपको दो और याद रखने हैं, चमोली उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली उत्तरकाशी और आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इन तीन जिलों का गठन कब हुआ? इन तीन जिलों का गठन हुआ 1960 में, यानी कि 24 फरवरी 1960। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ और अन्य जिले हैं जो उनका गठन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल उत्तराखंड में। तो कुमाऊं मंडल कब बना? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए कुमाऊं मंडल कब बना? कुमाऊं मंडल बना 1854 में। ठीक है, याद रखेंगे। और गढ़वाल मंडल कब बना? ठीक है, गढ़वाल मंडल बना आपका 1969 में। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का सृजन कब हुआ, गठन कब किया गया? 24 फरवरी 1960। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। इसे याद रखना है आप, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, चंपावत और बागेश्वर। तो इन तीन जिलों का गठन कब हुआ अगर आपको पूछा जाता है? तो देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का जो गठन हुआ वो कब हुआ? इसका गठन हुआ 1997 में। ठीक है, 1997 में दोस्तों गठन हुआ तीन जिलों का, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। जैसे आपका देहरादून है, देहरादून का गठन कब हुआ अगर आपको पूछा जाता है? तो दून का गठन कब हुआ दोस्तों? देहरादून का कब हुआ? 1817 में। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। देहरादून का 1817 में हुआ, पौड़ी का कितने में हुआ? पौड़ी का 1840 में हुआ गठन। ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन कब हुआ? 1891 में हुआ, 1891 में। ठीक है, ये सारी आपको याद रखने हैं। जैसे आपका उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ? उधम सिंह नगर का हुआ 1995 में, यानी कि 1995 में उधम सिंह नगर का हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों और हरिद्वार का कब हुआ? 1988 में हुआ हरिद्वार का।
ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको ये गठन याद रखने हैं, कब जिलों का गठन हुआ, ठीक है। यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था। मैंने आपको जो है जब बताया था आपको उत्तराखंड का इतिहास, उसमें आपको मैंने बताया था कि गढ़वाल के 52 गढ़ कौन कौन से हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए थे 52 गढ़ों के। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन 52 गढ़ों में कौन सम्मिलित नहीं था। देखिए ऑप्शन बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ और धूनीगढ़। तो राइट आंसर क्या रहेगा 16 का? तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा 16 का राइट आंसर बताइए? राइट आंसर रहेगा धूनीगढ़, ठीक है। तो ये आपका जो है 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है, याद रखेंगे। बाकी आपका बधानगढ़, चांदपुरगढ़ और देवलगढ़ जो है ये 52 गढ़ों में सम्मिलित है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काशीपुर, देहरादून, रुड़की या हरिद्वार? तो 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कहाँ स्थित है सिंचाई अनुसंधान संस्थान? तो याद रखेंगे दोस्तों, रुड़की में स्थित है। और रुड़की में अन्य जो है संस्थान भी हैं दोस्तों, वो भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अगर आपको पूछा जाता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? रुड़की में है, ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी आपका रुड़की में है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, विज्ञान संस्थान। तो ये भी कहाँ है आपका? ये भी आपका रुड़की में है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये तीनों कहाँ हैं? रुड़की में स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ये सारे क्वेश्चन आपने किए हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता, शोभन सिंह, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर रहेगा गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना जो है कब की और कहाँ की, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तो पता है आपको कि प्रेम सभा की स्थापना जो है गोविंद वल्लभ पंत ने की। कब की अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे कब की? 1914 में की, ठीक है। 1914 में जो दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना कहाँ की? काशीपुर में, ठीक है। ये पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है। आ, प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने 1914 में कहाँ की? काशीपुर में की, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत से, गोविंद वल्लभ पंत ने दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना भी की, ठीक है। कब की? तो गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? 1903 में दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना की, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947, ठीक है। तो 1947 में दोस्तों टिहरी रियासत का जो है राजा कौन था? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर रहेगा मानवेंद्र शाह, ठीक है। तो मानवेंद्र शाह यानी कि बी आपका राइट रहेगा। मानवेंद्र शाह जो है टिहरी रियासत के दोस्तों अंतिम जो है राजा भी थे, यानी कि अंतिम नरेश भी थे मानवेंद्र शाह। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, अंतिम नरेश कौन थे? तो अंतिम नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह, ठीक है, याद रखेंगे। तो टिहरी के अंतिम जो नरेश थे वो कौन थे? मानवेंद्र शाह थे, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का विलय जो है भारत में कब किया गया? तो ये पूछा जाता है कई बार। तो देखिए अंतिम नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 1947 के बाद 2 साल के बाद आपका 1949 में, 1949 यानी कि 1 अगस्त, याद रखेंगे इसको, 1 अगस्त 1949 में दोस्तों टिहरी रियासत का विलय किसमें हो गया? भारत में टिहरी रियासत का विलय हो गया। और ठीक है, टिहरी को दोस्तों यूपी का 50वां जिला बना दिया गया, ठीक है। और टिहरी को जो है यूपी का जो है 50वां जिला जो है टिहरी को बना दिया गया, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत की आज़ादी यानी कि 1947 में जो है
टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था और ये अंतिम नरेश था दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद फिर टिहरी रियासत को क्या कर दिया गया? 1 अगस्त 1949 में इसको भारत में इसका विलय कर दिया गया और टिहरी को जो है यूपी का 50वां जिला बना दिया गया, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है? मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, रमेश द्विवेदी, जिम कॉर्बेट या फिर डॉक्टर राकेश लाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जिम कॉर्बेट ने लिखी है आपका मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं ये किसने लिखी है? तो ये बुक भी किसने लिखी है? ये पुस्तक भी लिखी है जिम कॉर्बेट ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ पूछा जाता है और माई कुमाऊं, ठीक है, माई कुमाऊं, ठीक है, मेरा कुमाऊं। तो ये पुस्तक भी किसने लिखी है? जिम कॉर्बेट ने लिखी है। साथ ही साथ एक है आपका टेम्पल टेम्पल टाइगर, ठीक है। ये टेम्पल टाइगर बुक भी किसने लिखी है? ये भी आपका जिम कॉर्बेट ने लिखी है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जिम कॉर्बेट से, जिम कॉर्बेट की जो है अंतिम बुक कौन सी थी, यानी कि लास्ट जो है लास्ट बुक कौन सी थी, ये भी पूछा जाता है। तो लास्ट बुक थी दोस्तों ट्री टॉप, ठीक है। क्या था? ट्री टॉप। तो ट्री टॉप जो है लास्ट बुक थी जिम कॉर्बेट की। तो सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आज के सेशन में, और आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपने दोस्तों आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।